अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू नईम ग्राफिक्स। मैं आपका टीचर सरजाना नईम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी फाइवर की क्लास है, ये मैं एज़ ए बायर पॉइंट ऑफ व्यू लेके आया हूँ, क्योंकि फाइवर के कंप्लीट कोर्स में हमें हर चीज़ जो है वो पता होनी चाहिए, चाहे वो सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू से है या वो बायर पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो आज की क्लास जो है वो इस टॉपिक पर है कि जब हम क्लाइंट को ऑर्डर डिलीवर करते हैं तो वो ऑर्डर क्लाइंट के पास किस तरीके से पहुंचता है और किस तरह से क्लाइंट जो है उसको एक्सेप्ट करता है या फिर वो रिवीजन में करता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पर मैंने किसी सेलर को एक ऑर्डर दिया हुआ था, तो अभी अभी उसने मुझे जो है वो ऑर्डर डिलीवर किया है। तो जब ऑर्डर डिलीवर होता है तो यहाँ पर आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है। ये जैसे नोटिफिकेशन आया हुआ है जी, डिलीवर्ड योर ऑर्डर, यानी ये सेलर था, उसने ये ऑर्डर क्या कर दिया, डिलीवर कर दिया। अब जैसे ही बायर ये ऑर्डर को नोटिफिकेशन को ओपन करेगा तो उसके सामने ये विंडो इस तरह से ओपन हो जाएगी। यहाँ पर उसने लिखा हुआ है जी, योर डिलीवरी इज़ हेयर, व्यू द डिलीवरी टू मेक श्योर यू हैव एग्जैक्टली व्हाट यू नीड। यहाँ पर जी ये आपके पास है व्यू डिलीवरी। अब मैं जैसे ही व्यू डिलीवरी पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास जो सेलर ने मुझे डिलीवरी भेजी होगी वो चीज़ शो होना शुरू हो जाएगी। लेट्स से जी ये उसने लिखा हुआ है जी, थैंक्स अगेन फॉर योर ऑर्डर, योर डिलीवरी इज़ इनक्लोज्ड। ये सेलर जो है कोई भी रिमार्क्स यहाँ पर लिख सकता है। अटैचमेंट के अंदर यहाँ पर जी ये हमारे पास जो हमारा वर्क सैंपल था, यानी जो मैंने फ्लाई डिज़ाइन उसको दिया हुआ था, ठीक है, ये हमारा जी वो सैंपल है जो क्लाइंट ने सेलर ने मुझे भेजा। अच्छा जी, उसके बाद साथ उसमें सोर्स फाइल्स हैं मेरे पास, एक टिफ फॉर्मेट में है और एक जो है वो दूसरी सोर्स फाइल है। तो इस तरीके से ये चीज़ें आपको शो होंगी, आपकी डिलीवरी शो होगी। अच्छा, नीचे यहाँ पर वो कह रहा है जी, यू रिसीव्ड योर डिलीवरी फ्रॉम ग्राफिक विलेज, आर यू प्लीज्ड विद द डिलीवरी एंड रेडी टू अप्रूव इट। अब यहाँ पर आपसे फाइवर पूछ रहा है कि जी क्या आप इस डिलीवरी से एग्रीड हैं या आप रेडी नहीं हैं। यानी अगर आप ये डिलीवरी चेक करते हैं कि जी आपको कोई चेंजिंग करवानी है, कोई नंबर चेंज करवाना है, कोई नाम चेंज करवाना है, कोई कलर कम्बिनेशन चेंज करवाना है, तो यहाँ पर बायर कह सकता है जी, आई एम नॉट येट रेडी, या वो अंडर रिवीजन में इसको कर देगा। लेकिन अगर तो बायर को वो डिलीवरी एक्सेप्ट करना चाहता है, यानी उसको डिलीवरी पसंद आ जाती है, तो बायर क्या करेगा, येस आई अप्रूव डिलीवरी। जैसे ही अप्रूव डिलीवरी पर वो क्लिक करेगा तो यहाँ पर जी आपके पास एक मज़ीद एक विंडो ओपन होगी जिसमें क्या होगा, अप्रूव फाइनल डिलीवरी, यानी ये आपकी फ़ाइनल डिलीवरी आप अप्रूव करना चाह रहे हैं, येस और नो। तो येस, यहाँ पर मैं कर दूँगा अप्रूव फाइनल डिलीवरी। अब जैसे ही मैं अप्रूव फाइनल डिलीवरी पर क्लिक करूँगा तो आप नेक्स्ट देखें जी, आपका जो प्रोजेक्ट की डिटेल थी कि जी 3 दिन का ये टाइम था और $8.33 जो है इसकी कॉस्ट थी। तो अब यहाँ से ये आपका स्टार्टअप पॉइंट है सेलर का रिव्यू देने का। तो यहाँ पर फाइवर आपसे पूछता है जी, आपने ये जो डिलीवरी आपको मिली है, आप इससे सेटिस्फाइड हैं, नॉट सेटिस्फाइड हैं या वेरी सेटिस्फाइड हैं। तो उसके मुताबिक जो क्लाइंट को चीज़ पसंद आए, जिस पर वो करना चाहे, लेट से मैं यहाँ पे करता हूँ वेरी सेटिस्फाइड, तो करने के बाद मैं कंटिन्यू कर दूंगा। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ देख लें, कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास इतना टाइम नहीं होता, वो ये रिव्यूज़ और रेटिंग शेटिंग में कोई इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, वो यहाँ से डायरेक्टली क्या कर देते हैं, ऑर्डर एक्सेप्ट करने के बाद स्किप कर देते हैं, ठीक है। तो लेकिन हम इसको प्रोसेस को पूरा करेंगे, तो यहाँ पर जी कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आगे जी आपकी पब्लिक फीडबैक, शेयर योर एक्सपीरियंस विद द कम्युनिटी टू हेल्प देम मेक बेटर डिसीजंस। अब यहाँ पर 3 तरह के क्वेश्चन हैं कि आप सेलर को क्या क्या रेटिंग देंगे। सेलर की कम्युनिकेशन किस तरह की थी, उसकी सर्विस किस तरह की थी, ठीक है, यानी सर्विस एज डिस्क्राइब थी या नहीं थी, बाय अगेन और रिकमेंडेड, क्या आप उसको रिकमेंड करेंगे अदर्स को कि जी आप भी सेलर को जो है वो कांटेक्ट करें। सो येस। तो यहाँ पर सेलर अपनी मर्ज़ी से 5 स्टार 4 स्टार जिस जिस क्वेश्चन में वो देना चाहे वो रेटिंग दे सकता है, ये उसकी अपनी मर्ज़ी है। ये है जी उसका फीडबैक, जहाँ पर वो कमेंट लिखेगा कि जी ये सेलर किस तरह का था।
तो लेट्स से जी मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्सीलेंट वर्क, वेरी इजी टू कम्युनिकेट, थैंक्स। ठीक है, यानी डिफरेंट क्लाइंट्स के डिफरेंट रिव्यूज़ होते हैं। मैंने यहाँ पर जस्ट ये लिखा एक्सीलेंट वर्क, वेरी इजी टू कम्युनिकेट, थैंक्स। इतना करने के बाद जी यहाँ पर जी आपसे वो पूछता है जी जो आपको सैम्पल इमेज भेजी है सेलर ने, क्या वो शो करवाना चाहते हैं आप रिव्यू में या नहीं। तो अगर अनटिक कर देंगे तो ये तस्वीर शो नहीं होगी, अगर टिक कर देंगे शो द डिलीवर्ड वर्क इन माई रिव्यू। ठीक है, तो उसके मुताबिक वो चीज़ शो होगी। और लास्ट में ये एक ऑप्शनल क्वेश्चन है, ये क्लाइंट करना चाहे तो कर ले, अदरवाइज वो स्किप भी कर सकता है। तो इतना करने के बाद क्या होगा जी, सेंड फीडबैक। यहाँ पर जी हमने ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया, रेटिंग दे दी, अपना कमेंट दे दिया, और अब सेंड फीडबैक पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरा वो जो फीडबैक है वो क्लाइंट को पहुँच जाएगा। अब यहाँ पर सर्टेन सिचुएशन में क्लाइंट जो है वो सेलर को टिप भी देते हैं। सो इट्स कस्टमरी टू लीव अ टिप फॉर द सेलर सर्विसेज। अगर वो देना चाहते हैं तो मिनिमम $5 है, 10, 15 एंड सो ऑन लिमिट है इसकी। तो अगर आप टिप देना चाहते हैं तो क्लाइंट यहाँ पर टिप नाउ करेगा, नहीं देना चाहते तो लेटर पर क्लिक कर देगा, और इस तरह से उसका फीडबैक का प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको ये अच्छे तरीके से समझ आई होगी, जिसमें हमने ये देखा कि बायर किस तरह से हमारी डिलीवरी को एक्सेप्ट करता है या रिवीजन में डालता है। ठीक है, तो ये आज की एक इन्फॉर्मेशन थी जो आपके लिए जानना ज़रूरी थी, ताकि आपको भी पता हो कि आपकी जो डिलीवरी है वो किस तरह बायर के पास पहुंचती है और किस तरह वो उसको अप्रूव करता है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अच्छा जी, तो अब हम बात कर लेते हैं सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से। अब सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, जैसे बायर ने फीडबैक भेज दिया तो सेलर के पास भी एक नोटिफिकेशन शो होगा। उस नोटिफिकेशन में ये होगा कि जी फ़लाँ जो बायर है, लेट्स से जी यहाँ पर है नईम ग्राफिक्स, लेफ्ट फीडबैक ऑन दियर ऑर्डर, रेट योर एक्सपीरियंस। यहाँ पर आप क्या करेंगे, नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे, आप इसको देखेंगे जी, आपका जो है वो नोटिफिकेशन आया, आप इसको ओपन करेंगे। अब यहाँ पर उसने आपसे कहा कि जी ओवरव्यू एक्सपीरियंस, यानी बायर ने तो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से दे दिया, लेकिन अब सेलर बायर के बारे में क्या कहना चाहता है, तो उसके बारे में सेलर भी अपना ओवरव्यू देगा, फीडबैक देगा। याद रहे आपको आपका फीडबैक जो बायर ने दिया वो तब शो होगा जब आप बायर को रिव्यू दे देंगे, यानी फीडबैक दे देंगे। तो यहाँ पर मैं जी अपना रेट योर एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, हाउ वुड यू रेट योर ओवरऑल एक्सपीरियंस विद दिस बायर। तो मैं 5 स्टार रेटिंग दे रहा हूँ, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ जी ग्रेट बायर, ये मैं लिख कर, और ये मैंने अपना फीडबैक दे दिया। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सेंड। मैं जैसे ही सेंड पर क्लिक करूँगा तो मुझे बायर की तरफ से जो फीडबैक मिला वो शो हो जाएगा। अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया सेंड, सो यहाँ पर अब देखिएगा आपके मुझे ये जी आ गया, मुझे नोटिफिकेशन आ गया, नईम ग्राफिक्स लेफ्ट अ 5 स्टार। ठीक है जी, ये अब जी उसने 5 स्टार रेटिंग जो दी थी बायर ने वो मुझे यहाँ पर फीडबैक शो हो गया, एक्सीलेंट वर्क, वेरी इजी टू कम्युनिकेट, और ये मेरी 5 स्टार रेटिंग जो है वो शो हो गई। सो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। आज हमने दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से और बायर पॉइंट ऑफ व्यू से, कि किस तरह जो है वो बायर फीडबैक देता है और किस तरह जो है वो सेलर फीडबैक देता है। तो आज के लिए इतना ही, दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।